स्पीडी जी के पेज नंबर 8। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 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 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 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 16 सितंबर 1987। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। 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 मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। 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 ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ओजोन परत को नष्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 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 क्योटो जापान में हुआ था सम्मेलन 1997 में। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो सम्मेलन 1997। क्योटो सम्मेलन 1997। क्योटो सम्मेलन 1997। क्योटो सम्मेलन 1997। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। 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 क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत ताप 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 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड।
ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है CO2। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है CO2। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ 1985 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ 1985 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ 1985 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। 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 पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस एम्स्टर्डम। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस एम्स्टर्डम। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस एम्स्टर्डम। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस एम्स्टर्डम। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर। 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 राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। 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 राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002। 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 राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004। 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 राष्ट्रीय वन नीति 1988। जल नीति 2002। पर्यावरण नीति 2004। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना NGT 2010। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व नम भूमि या आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व नम भूमि या आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च। 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 विश्व जल दिवस 22 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 मार्च। जैव विविधता दिवस 22 मई। 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 रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। पारिस्थितिकी। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था रिटर ने 1865 में और अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था रिटर ने 1865 में
और अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था रिटर 1865, अर्नेस्ट हैकल 1869। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर 1865, अर्नेस्ट हैकल 1869। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर 1865, अर्नेस्ट हैकल 1869। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर 1865, अर्नेस्ट हैकल 1869। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर 1865, अर्नेस्ट हैकल 1869। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। 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 रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया A.G. टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया A.G. टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया A.G. टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया A.G. टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया A.G. टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया A.G. टांसले ने 1935 में। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है पारितंत्र। 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 पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक के तीन भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे गाय, भैंस, बकरी। वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, चेर, चीता। द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। 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 अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु, खनिज। 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 अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने वाले
खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है मानव। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है मानव। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। 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 प्रदूषण। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, परजैविक। 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 जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। 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 वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है उदर। शीशा से प्रभावित अंग 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 उदर। तंत्रिका संबंधी रोग शीशा से। तंत्रिका संबंधी रोग शीशा से। तंत्रिका संबंधी रोग शीशा से। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग शीशा से। तंत्रिका संबंधी रोग। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग शीशा से। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग शीशा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। 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 वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की, बीओडी। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है कैडमियम। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है कैडमियम। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम है पार्टिकुलेट मैटर। पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलेट मैटर। पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का तात्पर्य है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर।
SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में गैस का रिसाव हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइड का। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। मिनीमाता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनीमाता रोग 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 पारा युक्त जल से। मिनीमाता युक्त रोग पारा युक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। 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 नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कारखानों से निकलने वाली धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। 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 चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। पेज नंबर 8 समाप्त। थैंक यू।